हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स। तो इससे रिलेटेड जो है हम पहले एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें 1 से लेकर के 32 तक कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, 32 तक उसमें हम बता चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि आप लोगों ने ये इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो देखने के लिए और इसके साथ में कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर आप लोग क्लिक करके अंदर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स के नाम से। तो उसके अंदर आप लोग जाकर के इसकी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर वहां से भी ना मिले तो सबसे सरल है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, उसमें ही लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना अगला पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ले क्रॉप नीड्स मतलब ये है कि जौ की फसल की ज़रूरतें क्या होती हैं। ज़रूरतें जौ की फसल की एक तो हो गया कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड मतलब ठंडा, ड्राई क्लाइमेट मतलब शुष्क जलवायु, हॉट मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब आर्द्र, और ड्राई मतलब सूखा, हॉट मतलब गर्म और फ्रॉस्ट मतलब ठंड। तो राइट क्या है अपना? राइट है कोल्ड या एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 34वां पॉइंट। तो इसमें क्या बताया गया? फोटो पीरियोडिकली वर्ले इज अ टाइप ऑफ प्लांट इज। फोटो पीरियोडिक रूप से जौ एक प्रकार का पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? ठीक है, शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है या डे नेचुरल है या बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, शॉर्ट का मतलब है पौना या छोटा कह सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग को कह सकते हैं हम लंबा, और डे नेचुरल को कह सकते हैं हम दिन तटस्थ। ठीक है, क्या? दिन तटस्थ। तो राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा लॉन्ग डे। ठीक है, कैसा है? लॉन्ग डे है। फिर उसके बाद आता है डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ वर्ले इज, मतलब ये है कि जौ की बुवाई की गहराई है, मतलब जौ की बुवाई के लिए कितनी गहराई आवश्यक होती है। तो ए दिया गया है 1 से 2 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 3 से 5 और 5 से 6, 7 से 8। तो इसका राइट कौन सा है? राइट आंसर है हमारा बी वाला, 3 से 5। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 36वां पॉइंट प्रश्न। तो इसमें क्या बताया गया कि सूट ऑफ वर्ले इज कॉलेड। क्या कह रहा है? सूट ऑफ वर्ले इज कॉलेड। जौ के अंकुरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टेम या ट्रंक या कल्म या वार्क। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? कल्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लीफ ऑफ वर्ले इज। लीफ ऑफ वर्ले इज जो जौ का पत्ता है। ठीक है, जौ का पत्ता है। पेटियोल और सेसिल, बोथ और फर्टाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेसिल। सेसिल मतलब अब्रंत। क्या हो जाएगा? अब्रंत। और उसके बाद आता है हमारा 38वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है कि साल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ वर्ले। जौ की वैरायटी जो है, जौ की नमक सहनशील किस्म है। ठीक है, नमक सहनशील किस्म है। एक तो अंबर, दूसरी नीलम और तीसरा दिया गया है RD 137, RD 101। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? हमारा अंबर। ठीक है, कौन सा है? अंबर। अंबर इज राइट आंसर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 39। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि वर्ले ग्रोस वेल इन। वर्ले ग्रोस वेल इन। जौ अच्छी तरह से उगता है। कौन से सीजन में उगता है जौ अच्छी तरीके से?
खरीफ सीजन में या जायद सीजन में या रबी सीजन में या पर मानसून सीजन में? तो इसका तो आपको पता ही होगा, सी वाला राइट है, क्योंकि ये सेकंड ही है, मतलब रबी क्रॉप से ही है, तो इसका सही है रबी सीजन। इसको तो आप ऐसे ही इसको पढ़िए ना, तब भी आप लगा देंगे, एक बार पढ़ लिया बस, ठीक है, इतने में ही आप बता देंगे कौन सी सीजन का है। फिर उसके बाद है 40वां, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर वर्ले। क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्लेजों के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 5 से 27 डिग्री और 30 से 40 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 40 से 45 डिग्री। तो राइट कौन सा हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा हमारा 5 से 27 डिग्री। फिर उसके बाद आता है हमारा 42 मतलब 41 प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया? साइंटिफिक नेम ऑफ चिकपी। चिकपी मतलब मटर का, मतलब चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें क्या बताया गया? सिसेराटिनम और सिसेर फेवोइडिया और फिर है सिसेर कबुलिनम फिर चिया माइज। तो राइट कौन सा है? सिसेरेटिनम। तो उसके बाद आता है 42वां प्रश्न हमारा। इसमें क्या पूछा गया है कि चिकपी इज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब चिकपी को, मतलब चने को और भी कहा जाता है, मतलब और क्या कहा जाता है? मक्का, सरसों, बंगाल ग्राम, हलवा, मक्का, सरसों, चना, हलवा। तो राइट क्या हो जाएगा इसका? बंगाल ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा फैमिली ऑफ चिकपी इज। चिकपी की जो है, चिकपी का परिवार कौन सा है? ठीक है, सोलेनेशिया या रूटिशिया, फेबेशिया या प्रोटेनेशिया। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, क्या हो जाएगा? फेबेशिया। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा चिकपीज आर रिच इन। छोले में भरपूर मात्रा में होता है, क्या होता है? शुगर, प्रोटीन, थायमिन या राइबोफ्लेविन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। छोले में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न कि इन ह्यूमन बॉडी चिकपी कैन रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है? मानव शरीर में चना कम कर सकता है। मतलब इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन मतलब मानव शरीर में, चिकपी मतलब चना, कैन रिड्यूस कम कर सकता है। क्या? ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रेशर। तो क्या कम कर सकता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद आता है 46वां प्रश्न हमारा, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ चिकपी इन इंडिया। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ चिकपी इन इंडिया, तो कितने मिलियन टन है? भारत में चने का औसत उत्पादन कितने मिलियन टन है? 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 10 मिलियन टन या 50 मिलियन टन? राइट है इसका 10 मिलियन टन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 47वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड चिकपी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कितने प्रतिशत है भाई? विश्व का कितना प्रतिशत चना भारत में उत्पादित होता है? तो 65%, 63% और 64%, 70%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 48वां प्रश्न, हाउ मेनी कलर वेराइटीज डज चिकपी हैव। इसका मतलब है कि चने के कितने रंग होते हैं? 3 कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं या 3 या 5? ये तो 3 तो 2 बार हो गया है, चलो कोई बात नहीं, 3 तो होते ही हैं। ठीक है, 3 तो होते ही हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं 49वां प्रश्न।
इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग कैन ड्राइड चिकपीस बी स्टोरेड। ए है 16 मंथ्स, बी है अनलिमिटेड टाइम, और सी है 8 ईयर्स, डी है 17 ईयर्स 4 मंथ्स। तो राइट क्या हो गया हमारा? अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। अच्छा, इसे हिंदी में भी बता देते हैं। हिंदी में है कि सूखे चने कितने समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। तो ये कितने समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? अनलिमिटेड मतलब असीमित समय तक। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 50वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है कि बिकॉज चिकपी आर हाई इन डाइटरी फाइबर व्हाट डिजीज आर दे कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर। पूछा गया है कि चूंकि चने में आहारीय फाइबर अधिक होता है, इसलिए इन्हें किस रोग के लिए लाभदायक या फायदेमंद माना जाता है। तो पहला दिया गया है डायबिटीज, मधुमेह, आर्थराइटिस मतलब गठिया, और मलेरिया मतलब मलेरिया, और नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो राइट क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डायबिटीज मतलब मधुमेह। उसके बाद आता है 51वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है सीड रेट ऑफ चिकपी मतलब चना की बीज दर 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 200 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 10 से 15 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो राइट तो है हमारा ए वाला, कितना? 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद आता है 52वां प्रश्न। 52वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रिकमेंडेड ऑप्टिमम स्पेसिंग टू बी गिवन फॉर देसी वैरायटी। इसमें पूछा गया है कि देसी किस्म के लिए अनुशासित इष्टतम दूरी क्या है या क्या होनी चाहिए। तो पहला दिया गया है 100 बाई 100 सेंटीमीटर, 50 बाई 50 सेंटीमीटर, 30 बाई 30 सेंटीमीटर, और 20 बाई 20 सेंटीमीटर। राइट क्या हो जाएगा? 30 बाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है 53वां प्रश्न। कौन सा? 53 प्रश्न। रिकमेंडेड ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर काबुली वैरायटी। कौन सी? काबुली वैरायटी। काबुली किस्म के लिए अनुशंसित इष्टतम दूरी है 5 बाई 5 सेंटीमीटर, 20 बाई 60 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 सेंटीमीटर, 10 बाई 10 सेंटीमीटर। राइट क्या हो जाएगा इसका? सी वाला राइट हो जाएगा, 45 बाई 45 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54वां। इसमें पूछा गया है कि द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ चिकपी इज। क्या पूछा गया है? चना का पुष्पगुच्छ है। कौन सा है पुष्पगुच्छ चना का? ऑक्सिलरी रिसेम, फिर है पेनिकल, फिर है ईयर, फिर है हेड। पुष्पगुच्छ इसका कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सिलरी रेशम, ऑक्सिलरी रेशम। फिर उसके बाद आता है 55वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर चिकपी इज। चना के लिए सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है। ये तो टिलरिंग, बी है CRI, और सी है पर फ्लावरिंग, और फिर डी है हार्वेस्टिंग। तो कौन सी इसका राइट है? पर फ्लावरिंग। क्या है? पर फ्लावरिंग। ठीक है। पूर्व पुष्पन मतलब पर फ्लावरिंग, पूर्व पुष्पन से पहले। और उसके बाद आता है 56वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है कि आइडियल टेम्परेचर फॉर सोइंग ऑफ चिकपी इज। चना की बुवाई के लिए आदर्श तापमान है 15 से 20 सेल्सियस, 10 से 25 सेल्सियस, 10 से 15 सेल्सियस, 23 से 40 सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 सेल्सियस। उसके बाद आता है 57वां प्रश्न। ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ चिकपी इज। पूछा गया है कि चना का प्रमुख उत्पादक है। इंडिया है, बर्मा है, बांग्लादेश है, अरिका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 58वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है?
फोटो पीरियोडिकली चिकपी इज अ टाइप ऑफ प्लांट इज फोटो पीरियोडिकली रूप से चना एक प्रकार का पौधा है। एक प्रकार का मतलब किस प्रकार का पौधा है? शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या डे नेचुरल। तो राइट, तो ये तो इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है इसी में कि कैसा है ये, छोटा है या लंबे दिन का है या दिन तटस्थ है। तो राइट क्या हो जाएगा इसका? लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन या बड़े दिन कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 59वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया? निपिंग इन चिकपी इज अ प्रोसेस। चना निप करना एक प्रक्रिया है। चना निपिंग क्या है? एक प्रक्रिया। कौन सी है? टू एनलार्ज ब्रांचिंग, शाखाओं का बड़ा करना। और फिर उसके बाद आता है टू रिड्यूस प्लांट हाइट, पौधे की ऊंचाई कम करने के लिए। फिर उसके बाद आता है टू प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट लोडिंग। तो इसका मतलब है कि पौधों को गिरने से बचाने के लिए। फिर उसके बाद है डी वाला में क्या पूछा गया कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से बचाने के लिए। तो राइट क्या हो जाएगा इसका? ए वाला ही राइट है। क्या है? टू एनलार्ज ब्रांचेस, क्या मतलब है? शाखाओं को बड़ा